आज हम बात कर रहे हैं ऐसे 5 सबसे बड़े ऐतिहासिक रहस्यों की जो शायद कभी नहीं सुलझ पाएंगे। नंबर 5। इज देयर ए मनी पिट ऑन ओक आइलैंड? 2 शताब्दियों से अधिक समय से मैनी स्टोरीज हैव सर्क्यूलेटेड दैट कनाडा के नोवा स्कोटिया में स्थित ओक द्वीप में दफन खजाने का एक बड़ा हिस्सा गड्ढा था। माना जाता है कि समुद्री डाकू कैप्टन विलियम किड 1645-1701 द्वारा गड्ढा गया था। उस समय के दौरान लाखों डॉलर की लागत वाले कई अभियानों ने खोए हुए खजाने की खोज में द्वीप की सर्च की, बट कोई फायदा नहीं हुआ। सदियों की खोज के बावजूद ओक द्वीप पर कोई खजाना नहीं मिला है। फिर भी यह लोगों को इसे खोजने की कोशिश करने से नहीं रोकता है। नंबर 4। इज द कॉपर स्क्रॉल ट्रेजर रियल? एक और खजाने की कहानी जो शायद कभी नहीं सुलझेगी वो अधिक प्राचीन है। 1952 में आर्कियोलॉजिस्ट्स को कुमरान की जगह पर अन्य डेड सी स्क्रॉल के साथ एक गुफा में तांबे का स्क्रॉल मिला था। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, वर्ड्स तांबे के स्क्रॉल पर लिखे गया था। स्क्रॉल सोने और चांदी के खजाने की एक विशाल मात्रा को रिकॉर्ड करता है। वास्तव में इतना अधिक कि कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका रियलिटी में होना असंभव है। ये स्क्रॉल 1900 वर्ष से अधिक समय पहले का है, जब रोमन साम्राज्य ने कुमरान क्षेत्र को रूल किया था। स्क्रॉल लिखे जाने के समय रोमन शासन के खिलाफ कई विद्रोह हुए थे और वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि खजाना रोमन द्वारा खजाने पर कब्जे को रोकने के लिए छुपाया गया था। क्या खजाना रियल है? वास्तव में ये कहाँ छिपा हुआ था? क्या ये कभी पाया गया था और क्या यह आज भी मौजूद हो सकता है? ये सभी रहस्य हैं जो संभवतः कभी भी हल नहीं होंगे। नंबर 3। फेट ऑफ द आर्क ऑफ द कवेनेंट। 587 बीसी में राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय के अंडर रूल एक बेबीलोन की सेना ने यरूशलेम पर विजय प्राप्त की, शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया और यहूदी लोगों द्वारा भगवान की पूजा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इमारत पहले मंदिर को नष्ट कर दिया। पहले मंदिर में वाचा का संदूक था, जिसमें 10 आज्ञाओं को दर्ज करने वाली पैम्फलेट्स थीं। संदूक का पास्ट स्पष्ट नहीं है। प्राचीन सोर्सेज बताते हैं कि संदूक को या तो वापस बेबीलोन ले जाया गया था या शहर पर कब्जा करने से पहले छिपा दिया गया था। ये भी संभव है कि संदूक सिटी की बर्बादी के दौरान नष्ट हो गया हो। किसी भी घटना में संदूक का स्थान अननोन है। लापता होने के बाद से संदूक के बारे में कई कहानियां बताई गई हैं। एक कहानी से पता चलता है कि संदूक ने आखिरकार इथियोपिया तक अपना रास्ता बना लिया, जहां आज इसे रखा गया है। एक अन्य कहानी कहती है कि संदूक दैवीय रूप से छिपा हुआ था और तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक कि एक मसीहा नहीं आ जाता। नंबर 2। When was Jesus born? जबकि कई ईसाई आज 25 दिसंबर को यीशु के जन्म के रूप में मनाते हैं, वो संभवतः इस दिन पैदा नहीं हुए। 25 दिसंबर की तारीख इसलिए चुनी गई हो सकती है क्योंकि यह एक रोमन त्योहार सैटर्नलिया के समय के करीब है, जिसने भगवान सैटर्न को मनाया था। 25 दिसंबर का सबसे पहला रिकॉर्ड ईसा की 4वीं शताब्दी का है, जीसस के जन्म के 300 से अधिक वर्षों के बाद। प्राचीन रिकॉर्ड से पता चलता है कि शुरुआती ईसाई कभी भी यीशु के जन्म की तारीख पर सहमत नहीं हो पाए थे और आज भी कई ऑर्थोडॉक्स ईसाई यीशु के जन्मदिन को 6 या 7 जनवरी के रूप में मनाते हैं। अंत में, ये संभावना नहीं है कि यीशु की जन्म तारीख कभी ज्ञात होगा। वास्तव में, यहाँ तक कि एग्जैक्ट वर्ष भी डिफाइन नहीं है। हालांकि विद्वान आम तौर पर सहमत हैं कि यह WS 4 BC के आसपास था। नंबर 1। What was Jesus really like? यीशु के बारे में प्रथम शताब्दी के जीवित ग्रंथों की कमी बाइबल के विद्वानों को कई प्रश्नों के साथ छोड़ देती है। वास्तव में कितनी कहानियां हुई? वास्तविक जीवन में यीशु कैसे थे? यीशु के गृहनगर नाज़रेत की आर्कियोलॉजिकल जांच से उस वातावरण के बारे में अधिक पता चलता है जहां वो बड़ा हुए। हाल ही में, वैज्ञानिकों ने पहली सदी के एक घर की खोज की, जिसे यीशु के समय के सदियों बाद उस घर के रूप में पूजा जाता था जिसमें यीशु बड़ा हुए, लेकिन यह वास्तव में यीशु का घर था या नहीं यह अनक्लियर है। हालांकि नए शोध प्रोवाइड मोर इनसाइट, स्कॉलर्स का मानना है कि यह संभावना नहीं है कि वे कभी पूरी तरह से जान पाएंगे कि यीशु वास्तव में कैसे थे। हालांकि 2018 में एक रिसर्चर ने आर्कियोलॉजिकल डेटा और प्राचीन ग्रंथों के आधार पर यीशु के दिखने का एक इलिस्ट्रेशन प्रकाशित किया,
जो यहूदिया और मिस्र में यीशु के डिस्क्रिप्शन का वर्णन करता है। शोधकर्ता ने प्राचीन सिक्कों और मिस्र की ममी पेंटिंग्स पर कल्पना से ड्रू किया और पाया कि यीशु की भूरी आंखें, काले बाल और ऑलिव ब्राउन स्किन थी। ये संभावना है कि यीशु की ऊंचाई लगभग 5 फुट 5 इंच 1.7 मीटर थी।